साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आप यहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा प्राप्त करना। इस शिक्षा के विषय में कहा गया है कि आप जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी जाओगे, ये चीज़ आपके साथ रहती है हर समय। इसके विषय में संस्कृत में एक श्लोक है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कुर्ते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। इस विद्या के लिए ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। यह सभी धनों में श्रेष्ठ धन है और जितना ही इसके खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ती जाती है। अर्थात विद्या जितने भी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। तो आप यहाँ तक आकर के अपनी विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो और भी अच्छी प्रकार से मन लगा के उत्साह के साथ इन चीज़ों को पढ़ें, याद करें। ये आपको आपके जीवन में हमेशा उत्साह देती रहेंगी, पथ प्रदर्शक रहेंगी, ज्ञान प्रदान करती रहेंगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में वैसे व्याकरण एक नीरस विषय है, इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए कविताओं में परिभाषा डाल देते हैं जिससे अच्छा लगे, पढ़ने में मन करे और हम उसे आनंद आनंद में ही सीख जाएं, याद कर लें। तो आइए, हमने जो कल पिछली वीडियो में बताए थे वो बताए थे आपको, हर गीत का छंद बताया और छप्पे बताया था उल्लाला। हर गीतकार उल्लाला, ये दो छंद बताए थे। और आज हम बताएंगे आपको छप्पे। ये छप्पे क्या होता है? इस छप्पे में 6 चरण होते हैं। ये जो छप्पे छंद है इसमें 6 चरण होते हैं और पहले जो 4 चरण होते हैं वो रौला के होते हैं। छप्पे में पहले 4 चरण रौला के होते हैं, जिनके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद एक दो दो चरण जो बचे वो उल्लाला के होते हैं। अर्थात 4 चरण रौला के प्लस 2 चरण उल्लाला के, इन 4 और 2 6 को मिलाकर के ही छप्पे के 6 चरण बनते हैं। उसे हम छप्पे कहते हैं। और आपने रौला भी पढ़ लिया है और आपने उसके उल्लाला के लिए भी पढ़ लिया है, लेकिन आज हम यहाँ दोनों को भी पढ़ेंगे, रौला को भी पढ़ेंगे और उल्लाला को भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बिना हमारी जो छप्पे है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि छप्पे में 6 चरण होते हैं और इसमें 6 चरण रौला को और उल्लाला को मिला के बनेंगे। जैसे आपने पीछे पढ़ी थी कुंडलियां, कुंडलियां पढ़ी थी, तो उसमें कुंडलियां में एक दोहा होता है और 4 चरण बाद वाले होते हैं। तो वही चरण जो दोहा का होता है, चौथा चरण, वो आके रौला में लग जाता है। इस तरह से वो कुंडली बन जाती है। और यहाँ पर भी 6 होंगे, 4 रौला के होंगे और 2 चरण होंगे उल्लाला के। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको छप्पे छप्पे छंद के बारे में पढ़ाते हैं। तो हिंदी
और इस हिंदी में हम लेंगे हिंदी छंद, जिसमें है छप्पय। छप्पय, ये जो छप्पय है, इसमें हमने अभी बता दिया कि पहले 4 चरण रोला के होते हैं और 5वां तथा छठा चरण उल्लाला का होता है, और दोनों को मिलाकर के ये छप्पय होता है। तो देखिए, हम इसकी परिभाषा को अपनी बोलने के हिसाब से कविता के माध्यम से लिखेंगे। छप्पय, छप्पय में इसके 6 चरण होते हैं। छप्पय के 6 चरण होते हैं, तो इन 6 चरणों को हम बोलते हैं 6 चरणों से होता छप्पय। छप्पय 6 चरणों से होता छप्पय, अर्थात जिसमें 6 चरण होते हैं वो छप्पय होता है। अब इसमें 6 चरणों से होता छप्पय 4 चरण रोला के, 4 चरण रोला के, 4 चरण रोला के और पंचम षट, पंचम और षट, पंचम और षट जो है ये, अर्थात 5वां और छठा जो होता है पंचम षट 15 और 13 पर, ये 15-13 मात्राएं होती हैं। पंचम षट 15-13 पर यति होए, पंचम षट 15-13 पर 2 चरण होए उल्लाला के, 13 पर 2 चरण होए, यहां लिख लेते हैं उल्लाला के, उल्लाला के। ये हमने इसकी अपनी परिभाषा बनाई इसमें कि छप्पय के 6 चरण होते हैं, अर्थात 6 चरणों से होता छप्पय। 6 चरणों से क्या होता है? छप्पय। अब इन 6 चरणों में 4 चरण रोला के, 4 चरण जो है वो रोला के होते हैं, और पंचम षट 15-13 पर 2 चरण हुए उल्लाला के। पंचम और षट ये इसमें 15 और 13 मात्राएं होती हैं, और ये 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। पंचम और षट अर्थात 15 और 13 पर 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं, और 4 चरण होते हैं रोला के। अब हम यहाँ पर पहले रोला लिखेंगे 4 चरण वाला, इसके बाद फिर 2 चरण रोला के लिखेंगे, और वहाँ उनमें आपको मात्रा बताएंगे, और जब मात्रा इस तरह से पूरी हो जाएंगी तो ये छप्पय हमारा पूरा होगा। देखिए उदाहरण, उदाहरण इसमें उठो उठो, ये हम रोला के लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखेंगे, मात्रा लगानी है। उठो उठो हे, उठो उठो हे, उठो उठो हे वीर,
हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। करो महासंग्राम। करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। नहीं कायर हो भागो। तुम्हें वरेगी विजय। तुम्हें वरेगी विजय आज तुम निश्चित मानो। निश्चय कर लेते हैं, निश्चय 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 जानो। तुम्हें वरेगी विजय आज तुम निश्चय जानो। भारत के दिन भारत के दिन लौट आएंगे। लौट आएंगे मेरी मानो। मेरी मानो, ये हमारा हुआ रौला। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा रौला लिखा हुआ है। इसमें 4 चरण हैं ये, और प्रत्येक में 24-24 मात्राएं हैं। रौला के 4 चरण हैं और प्रत्येक में 24-24 मात्राएं हैं। उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो, यहाँ पर यति है निंद्रा त्यागो। करो महासंग्राम नहीं, यहाँ भी यति है। कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय आज तुम निश्चय जानो। तुम्हें वरेगी विजय आज तुम निश्चित जानो। भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ये हुआ रौला। इसमें प्रत्येक में 24-24 मात्राएं। देखो लगा के देखते हैं। एक में 1 2 2 2 2 और 2। इसमें हम वही करते हैं जो और में किया है, लगातार बताते चले आ रहे हैं। छोटे लघु वर्णों की एक मात्रा होती है और जो दीर्घ वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण होते हैं, उनकी हम 2 मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर वही है, 1 लगा दी, 2 इसमें बड़ा है, इसमें भी 2, इसमें 2 और इसमें 2। इसमें 1 लगा दी, इसमें भी 2 और इसमें 1। अब इसमें देखते हैं 1 और 1, इसमें 1 और इसमें 2, इसमें 2 और इसमें भी हम 2 लगाएंगे। अब देखते हैं इसमें 24 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 मात्रा हुई। उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। उठो उठो हे वीर आज तुम निंद्रा त्यागो। करो महासंग्राम। अर्थात इसमें ये मात्रा जो तुम्हारी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें 23 मात्रा हुई। अर्थात इसकी मात्रा और इनकी मात्रा, इनमें रौला में यहाँ तक कितनी मात्रा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
15। रोला में जो मात्राएं हैं वो इस उससे आई, मतलब यही गिनती हमारी हर एक में रहेगी रोला की मात्राओं की। और मात्रा तो इसमें सही लगी हुई है। अब इसमें एक आएगा उल्लाला, इसमें एक उल्लाला आएगा, और उस उल्लाला में यहाँ देखते हैं, सब भांति सुशासित सुशासित हो यहाँ समता का सुखकर नियम। सुखकर नियम बस उसी स्वशासित स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। ये हमारा उल्लाला का छंद है। सब भांत सुशासित हो जहां समता का सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो यहाँ पर ये जो 4 चरण हुए हमारे, ये पहला हमारा रोला का है, और 4 चरण रोला के हैं, 1 2 3 4, और ये हमारा उल्लाला का है। ये हमारा उल्लाला का है जिसमें 15-13 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं एक बार इसे भी। 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 और 2। जहाँ हमारा ये अति लगा हुआ है, इनके करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें हुई हमारी 15 मात्राएं। पहले चरण में हमारी हुई है 15 मात्राएं, और यहाँ पर हमारी 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ होगी हमारी 13 मात्राएं। ये हमारी जो मात्रा हुई, ये हमारी 13 हो गई। अर्थात यहाँ इसमें उल्लाला में पहले होती हैं हमारी 15 मात्राएं, और फिर बाद में 13 मात्राएं। ये भी लिखिए, पंचम और षठ में 15 और 13 पर यति होती है। 2 चरण होते हैं, तो 2 चरण इसके ये हो गए, 1 और 1 2, पांचवा और छठवा अर्थात षठ। और यहाँ पर 15 मात्राएं, ये 13 मात्राएं, ये इन पर यति है। 15 पर यहाँ है और इस पर यहाँ है। इसमें भी वही होगा, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। एक बार देख लेते हैं, तो बस 1 2 3, इसमें डबल 1 और 2, 1 1 2 1 2 देश में। यहाँ तक कि हमारी 15 हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये भी हमारी मात्रा हो गई 15। कितनी मात्रा हुई इसमें? 15। तो इसके लिए भी हम 15, यहाँ हो गई ये 15 मात्राएं। और यहाँ पर हमारी
वही 13 मात्राएं होंगी। 2 और 2 इसकी हैं, ये भी 2 हैं। 1 1 2 1 1 1 था। 2 और 2 4 और 2 6, 1 7 1 8 और 2 10 और 1 11 12 और 13। ये भी हमारी यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई। तो इसमें और इसमें दोनों में 13 मात्राएं हो गई। इसमें और इसमें हमारी दोनों में 15-15 मात्राएं हो गई। ये यहाँ पर नीचे उल्लाला में ये 15-15 मात्राएं हो गई। इसमें 15 और इसमें 15 और इसमें नीचे वालों में दोनों में 13-13 हो गई। ये हमारा रोला रहा। अब आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि रोला के 4 चरण होते हैं और इनमें 23 मात्रा दोनों को मिलाकर के बैठ रही है 23 मात्रा पर। तो ऐसे ही इनमें भी वही होंगी। देखो इसमें देख लेते हैं। 1 2 1 2 1 और इसमें संग्राम में अंक की बिंदी लगेगी तो इसकी भी 2 मात्राएं लग जाती हैं। तो 2 और इसकी 2 1 1 2 2 1 1 2 2 और 2। करो महासंग्राम नहीं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी यही निकली 14। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और तो इसमें यहाँ तक 13 हुई, हमारी 14 हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 14 इस तरह से इसमें दोनों में उसके हिसाब से बराबर नहीं हो पा रही है। एक करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। इसमें बराबर है यहाँ पर। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12। तो अर्थात ये रोला इन दोनों में बराबर बराबर मात्राएं यहाँ पर 14 12 और यही इसमें होंगी। और यहाँ पर उल्लाला है। इन रोला और उल्लाला को मिला करके ये क्या बना? छप्पे। अर्थात छप्पे छंद जो है रोला 4 चरण और 2 चरण उल्लाला के, इन दोनों को मिला करके छप्पे बन गया। इस तरह से यहाँ पर हमने मात्रा ही लगाई। इसके ये छप्पे छंद हमारा पूरा हुआ आज। और इससे आगे का आगे बताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको ये कैसी लगी इसके विषय में हमें कमेंट करें, शेयर करें और तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।